गुरुदेव प्रणाम। बहुत ही कम समय लूँगा मैं, अपने बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल पूछूंगा। एक मेरा सवाल ये है कि जब ध्यान करते हैं तो जैसे आपने बताया ध्यान करने की विधि, उसमें जो इष्ट है उनकी छवि पे ध्यान केंद्रित करना है, उसमें अपनी वृत्तियों को केंद्रित करना है। बट कई बार क्या होता है कि उस छवि जब करना शुरू करते हैं, शुरू में तो याद रहती है छवि, फिर वो चली जाती है जी। तो वो जाए, इसमें कोई समस्या नहीं है? नहीं, हमने किताब में भी लिखा है और वीडियो में बोला है कि जो उनकी छवि सूरत जो भी आपने किया जी, और फिर आप भूल जाएंगे कि आप क्या याद कर रहे थे, यानी छवि याद कर रहे थे, और आपको अन्य कुछ बातें याद आने लगेंगे, यानी कहीं ऑफिस की बातें, कभी बचपन की बातें, कभी बाजार की बातें, कभी रिश्तेदारों की बातें। हाँ, ये अंदर से संस्कार निकला करते हैं। ठीक है, उनके कारण मतलब वो ध्यान ही माना जाएगा। ध्यान के अंतर्गत मुझे लगा कि वो ध्यान जब आप नहीं, जब ये अभ्यास करोगे तो वो छवि देर तक है, मतलब समय बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन विचार आते रहेंगे, ये विचार बंद नहीं हो सकते। जी जी जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब भस्त्रिका कर रहे हैं तो सांस भरते हैं तो एक सांस फेफड़ों में जा रहा है और नाभि में क्या पेट तक भरना है, उसको नीचे बिल्कुल? आप नहीं, आप सिर्फ सीने में, फेफड़े में ही भरना, में ही भरें और वहीं से दबाव से निकाल दें। वहीं से निकाल दो। हाँ, अच्छा, क्या जब निकालना है, देखो ऐसे करो तो थोड़ा पेट का अंदर की ओर दबाओ, ताकि वो फेफड़ा थोड़ा पिचक जाए और ज़्यादा। जैसे आप ध्यान दें कि जब आप सांस छोड़ देते हैं, जैसे नॉर्मल ढंग से आप सांस ले रहे हैं, छोड़ते हैं, और इसके बाद फिर नाभि से दबा के और निकालिए, तो फेफड़े में निचले भाग में प्राण भरा रहता। एक सामान्य बात है, लगभग 25% प्राण भरा रहता, ना निकलता, ना का वो गंदगी फैलाता रहता। और निचले भाग, फेफड़े का जो निचला भाग कुछ नोक जैसा होता, उसमें ज़्यादातर शिकायत आने लगती, अभी नहीं, बुढ़ापे में, क्योंकि वो गंदा प्राणवायु कण, वो जो श्वास के द्वारा कुछ कण गए और वो उसी में फंसते रहते, जमते रहते। तो ये क्या करते हैं, जब भस्कम निकालते, जैसे अभी खाना खाया हुआ, तो बाद में क्या करें कि थोड़ा नाभि को पीछे, पेट को पिचकाएं, संकुचित करें तो बाहर निकलेगा। हाँ, तो जो प्राण जो नीचे है फेफड़े, वो भी बाहर निकल जाएगा। यानी आपका फेफड़ा 90% तक काम करना, और धीरे धीरे जब करेंगे तो 100% पे आ जाएगा वो, फिर वो आपके अभ्यास के ऊपर है। ठीक है, ऐसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी करते होंगे। जब निकालें, सभी साधक जब निकालें तो थोड़ा नाभि का, यानी पेट का पीछे की ओर दबाव दें सीने पे, ताकि फेफड़े का जो पिछले भाग में वायु भरी हुई है वो भी बाहर आए। और जब लें, जोर से खींचें, जैसे घड़े में पानी नहीं डालते रहते गले तक, कोशिश करें, बहुत ज़्यादा दबाव ना दें, ध्यान रखें एकदम दबाव ना दें, हम ज़्यादा हट का प्रयोग ना करें, लेकिन सोचें कि पूरा भर गया एकदम से, यानी पूरा भरें और पूरा निकालने की कोशिश करें। ये सबसे अच्छी प्राणायाम का तरीका है। ठीक है। और एक सवाल है, क्या मानसिक जप करा जा सकता है बिना बोले शब्दों को या बुदबुदाने? हाँ, किया जा सकता है। मतलब ऑफिस में है? हाँ, ऑफिस में वहाँ मानसिक ही चलेगा, वहाँ बोलना उचित भी नहीं है, दूसरा कोई सुनेगा। हम मन के अंदर जाप कर रहे हैं, जैसे खाली बैठे, मान लो कोई काम नहीं है, चाहे 2 मिनट के लिए खाली बैठे, तो मन में अपना जाप कर रहे हैं और काम आ गया, अपना काम करने लगे। और ईश्वर से काल्पनिक रूप से वार्तालाप किया जा सकता है क्या? नहीं, ईश्वर तक बात पहुँचती नहीं हुआ, हम अपने अंदर का ही ब्रह्म होता, कल्पना होती है। ईश्वर तो बहुत ऊपर की चीज़, महाकारण में होता है, आप स्थूल में हैं अभी। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कोई बात नहीं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.